बहुत जल्दी संगठन को हम बढ़ाएंगे। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर शुरू। कांग्रेस के 100 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त। तीन 300 ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति बाकी। %25 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, 75% की बाकी। सात मंत्रियों के इलाके में नियुक्ति नहीं। चुनावी साल में मजबूत होगा कांग्रेस संगठन। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में रिपीट नहीं हो सकते। अगर 2023 हमारा हो गया तो 2024 कोई दूर नहीं रहेगा, यूपीए की सरकार बनेगी। नियुक्तियों से मिलेगी मंजिल। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन अभी भी जिला अध्यक्षों, पीसीसी पदाधिकारियों की लिस्ट का इंतजार है। हालांकि अभी ब्लॉक अध्यक्षों की 3 सूचियां और आनी हैं, जिनमें तीसरी और चौथी सूची उन क्षेत्रों की होगी जहां पर नियुक्तियों को लेकर जबरदस्त खींचतान और गुटबाजी है। वहीं ये भी चर्चाएं हैं कि पहली सूची में प्रभावशाली विधायक, राजस्थान के मंत्री, राज्यसभा सांसद, संगठन में प्रमुख पदों पर जो नेता, उनके करीबियों को जगह दी गई है। इसे लेकर के अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग बातें हैं। कुछ नाराज विधायकों, नेताओं को मनाने के लिए भी उनके चहेतों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बात को लेकर के दावा किया कि संगठनात्मक नियुक्तियों के लिए पार्टी के अपने मापदंड हैं, जिनमें पहला जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया और दूसरा जो पूरी तरह से सक्रिय हैं। इन्हीं को देखते हुए नियुक्तियां की गई है। किसी की सिफारिश के आधार पर कोई महत्व नहीं दिया गया है। इन नियुक्तियों में पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या 2023 के मिशन पर फतह करने के लिए ये नियुक्तियां एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। जो गैप पिछले 2.5 साल में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच में, एक संगठन के बीच में था, क्या ये नियुक्तियां उस गैप को पाट पाएंगी? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और चुनावी साल में किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, क्या ये सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश है, इस पर आज चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 है आज का महत्वपूर्ण, नियुक्तियों में सियासी बैलेंस क्या स्थापित किया गया। सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2 की विवाद खत्म हो गया है या फिर ये नई शुरुआत है, क्योंकि नियुक्तियां हुई हैं और उसके बाद क्या असंतोष अब सामने आएगा। सवाल नंबर 3, क्या देरी से उठाया गया ये कदम है, लेकिन दुरुस्त कदम है, क्योंकि इसी साल अंत में चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएंगी। इन महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा करेंगे, बहस को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, पंकज मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप इससे शुरुआत करेंगे कि आखिर 2.5 साल का एक लंबा इंतजार और अब उस साल में आखिरकार जब नियुक्तियां हो रही है, जिस साल में चुनाव होने हैं, तो क्या माना जाए, क्या मापदंड है इन चुनौतियों के भीतर, पार्टी का क्या मापदंड है, किस तरीके से ये नियुक्तियां की जा रही हैं, और क्या इन नियुक्तियों से 2023 में पार्टी को फतह मिलेगी? देखिए हेमंत जी, पिछले 2 वर्ष से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के खास करके राजस्थान में अगर आप देखें संदर्भ में बात करेंगे तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन आपने देखा होगा सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में हमने किए, और उनके आधार पर जो हमारे जो नेता थे, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो छट कर आए, उन लोगों को नियुक्तियों में स्थान मिल रहा है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 100 ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की लिस्ट आई है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ही समय में बाकी लिस्ट भी आ रही है। और एक नया हमने जो संगठनात्मक फेरबदल किया है, उसमें नया पद सृजित किया हमने। हमारे प्रति विधानसभा क्षेत्र में 11 करीब मंडल हैं, और वो 11 मंडल अभी हमने सृजित किए हैं। उनका जो है क्षेत्राधिकार बनाया है, उनका क्षेत्र कितने बूथ किस में होंगे, ये सब चीजें आ गई हैं, और अब उन पर नियुक्तियां होनी जारी हैं।
तो उस पर जब मंथन चल रहा है, इस कारण से अभी बाकी नियुक्तियां भी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। तो ये मापदंड यही है कि जो व्यक्ति जिसने भी, जो चाहे हमारे पूर्व निवर्तमान ब्लॉक पदाधिकारी हो, निवर्तमान जिला पदाधिकारी हो, जिसने भी इन हमारे जो संगठन के जो भी आंदोलन रहे, धरने रहे, प्रदर्शन रहे, इनमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिसने काम किया, उसको उसमें तरजीह दी जा रही है। और नियुक्तियों के द्वारा उसके, चूंकि इन आंदोलन के माध्यम से उनकी नेतृत्व क्षमता परखी गई, पहचानी गई, तो उनको इसमें तरजीह दी गई और उनको बनाया गया है। ठीक है स्वर्णिम जी, मैं आता हूं आपके पास। पंकज मीना साहब, आप लगातार ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब हम संगठन पर भी ध्यान दे रहे हैं और सरकार की योजनाओं की बदौलत, संगठन के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को फिर से हराएंगे। आप कैसे देख पा रहे हैं? हेमंत जी, कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जो ऊपर से चलता है। वहाँ ऊपर जो आला कमान होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं या टॉप लेवल पे जो अधिकारी नेता होते हैं, वो फिर निचले लेवल पे घोषणाएं करते हैं, निचले लेवल पे नियुक्तियां करते हैं जी। तो उससे जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है उसको मैं समझता हूँ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं उसमें भाई भतीजावाद या अपने नेता के अपने नेताओं की गुटबंदी, इसके अंदर इसका बहुत असर पड़ता है। और ये गुटबंदी ही सबसे ज्यादा पिछले 4 साल में देखने को मिली। और जो अभी 100 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं गुटबंदी की छाया नजर आई। आप ये देखिए, 2.5 साल बाद बोतल में से जिन निकला, और वो भी केवल 25% निकला। आपके 400 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा करनी है और आप बमुश्किल 100 कर पाए हो, मतलब लगभग 50 विधानसभाओं में आप घोषणा कर पाए हो। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है और कोई बहुत बड़ा जोश का काम नहीं है। अभी तो आपको बाकी 300 की करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप जिलों की अध्यक्ष वगैरह बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि चुनाव तक तो ये पूरा इसी में उलझे रहेंगे। हाँ, इसके साथ में अगर इसी के काउंटर में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो ग्रास रूट से शुरू होता है, जहां हमारे बूथ अध्यक्ष से शुरू होती है और फिर अब हम जाके धीरे धीरे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर बढ़ते हैं। और आज राजस्थान में अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो राजस्थान में 52,000 बूथ हैं। उन 52,000 बूथ में से हम 48,000 बूथ के ऊपर बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति कर चुके हैं। और ना केवल बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति कर चुके हैं, हम उन एक एक बूथ के साथ में हमने 21 लोगों की कार्यकारिणी, ये हमारे ऐसे एक बूथ की रचना है। ऐसे हम 48,000 बूथों के ऊपर 21 लोगों की कार्यकारिणी की घोषणा कर चुके हैं। और ये जो घोषणा हुई है, ये 48,000 बूथों पे जो 21 लोगों की टीम घोषणा हुई है, ये कोई कागजी नहीं है या किसी नेता की पसंद नापसंद की नहीं है। ये बाकायदा एक ऐप के द्वारा फोटो और आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के साथ में हमारे साइट के ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि वास्तव में सही मायने में लोकतंत्र का जनता को और कार्यकर्ताओं को लाभ तभी मिलेगा जब नीचे से शुरू होगा। महात्मा गांधी भी ये कहा करते थे कि देश का विकास सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति से होती है। और भारतीय जनता पार्टी में मतलब उसी विचारधारा पे चल रही है। जब हम अंतिम छोर यानी जो बिल्कुल मतदाता से जुड़ने वाला व्यक्ति है, उससे हम संगठन का निर्माण करते हैं। पंकज जी, ठीक है, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि चुनाव आते आते तक जब संगठन तैयार होगा तो उनको काम करने का मौका कब मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है और ये तमाम पार्टियों के लिए लागू होते हैं। मित्तल साहब, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? चुनावी साल है और क्या माना जाए, क्या एक सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश इन नियुक्तियों में की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि उन लोगों को मौका दिया जा रहा है, ऐसे मापदंड हमने स्थापित किए हैं जो या तो संगठन में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सक्रिय है, किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं मानी गई। पहली सूची में आपको लगता है कि किसी तरह के कोई नेताओं के सिफारिश के आधार पर, उनकी नजदीकी के आधार पर मौका दिया गया किसी को? देखिए हेमंत, ये जो 100 ब्लॉक अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई है, मेरा ये मानना है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि इनके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, ये कैसे सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन फिर भी इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन कांग्रेस को इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि जब विधानसभा चुनाव में मात्र 10 महीने शेष रह गए, तब भी अभी 300 के नाम से ब्लॉक अध्यक्षों के पद खाली पड़े, अधिकांश जिला अध्यक्षों के पद खाली पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी जो राजनीतिक नियुक्तियां है, देखिए जो कार्यकर्ता है वो, और इसमें इस मामले में जो सचिन पायलट का जो क्या नाम से बयान है वो बार बार कोट किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जो कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए सरकार में, वो सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान मिलना चाहिए तभी सरकार रिपीट होगी। तो वो सम्मान कैसे मिलेगा? जब आप राजनीतिक नियुक्तियां उनकी करेंगे। जैसे
जो जिला स्तर पे जो कमेटियां बनी हुई है, जो विकास प्राधिकरण जो बने हुए हैं, जो यूआईटी बनी हुई है, उसमें आज तक भी नियुक्तियां नहीं हुई है और क्या नाम से 4 साल गुजर गए। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, जैसे आरपीएससी में मेंबर नियुक्त होते हैं, जैसे आरपीएससी के जो मेंबर नियुक्त होते हैं उनको भी राजनीतिक नियुक्तियों के रूप में माना जाता है। राजस्थान में आरपीएससी में भी 3 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। तो ये सारी नियुक्तियां हो, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, संगठन मजबूत हो, तो मुझे लगता है कि फिर क्या नाम से ये माना जाएगा कि ये क्या नाम से कांग्रेस जो है वो चुनाव की तैयारी कर रही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी ये इनकी प्रतिक्रिया आना बाकी है। जिन 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं उनमें क्या स्थिति आई है वो आना बाकी है। और जो बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। हेमंत में कर अभी वो प्रतिक्रिया आना है। और अभी जब 300 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होंगी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होंगी, जो और प्रतिक्रिया सामने निकल के आएगी वो भी देखनी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, ये वही कवायद है जो अजय माकन साहब कर चुके थे। इसमें कोई अभी ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन के अंदर ये तय किया गया। ये सारी की सारी पुरानी कवायद है जो अजय माकन के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन घोषणा सुखजिंदर सिंह रंधावा के कार्यकाल में हुई। ठीक है स्वर्णिम जी, ये जैसे देखिए ये बात बिल्कुल उठकर के सामने आ रही है कि अभी आप सिर्फ 25% चले, 75% संगठन के हिसाब से बाकी है। जहां एक तरफ बीजेपी है जिसका संगठन इतना मजबूत है, जिसका उदाहरण अभी पंकज जी दे रहे थे कि 48,000 बूथ पर अध्यक्षों की नियुक्ति उनकी पहले हो चुकी। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें देरी हुई है कहीं ना कहीं? ये नियुक्तियां पहले हो जानी चाहिए थी और कंप्लीट एक संगठन होता तो उसको एक ज्यादा समय मिलता कार्यकर्ताओं से और संगठन के लोगों के बीच में भी सामंजस्य को लेकर के। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। क्या आपको कहीं सुगबगाहट है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, कौन बनने वाला है, क्या है, कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, घटेगा या नया होगा? नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है। हम यहाँ पे एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको 2 चीजें देखनी होंगी कि 52,026 बूथों पर बूथ कमेटियों का हम निर्माण कर चुके हैं, बना चुके हैं, हम नियुक्त कर चुके हैं। ये बात हो चुकी है कई महीने पहले। दूसरी चीज यह है कि जो आंदोलन और जो धरने प्रदर्शन राजस्थान में सरकार रहते हुए जितने हमने किए, ये पिछले 2 साल में हमारे निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष, निवर्तमान जिला अध्यक्षों के माध्यम से उनके तहत उनके साथ लेकर के उसके 10% भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार के खिलाफ राजस्थान में नहीं किए। ये सबने देखा है। और इसी संगठन के आधार पर और इन्हीं कार्यकर्ताओं के जो है बलबूते पर, इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव हमने हराया है और पीछे धकेला है। मजबूत संगठन की बात करते हैं, जमानत जब्त हुई है, जहां 25,000 से जीते थे, बाई इलेक्शन में देखा है सबने। तो ये बात करना बेमानी है। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, खुश हैं और सरकार उनकी सुनवाई करती है। देखिए हमें 2 काम करने हैं। पहला काम यह है कि राज्य सरकार की जो हमारी फ्लैगशिप योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उनको जनता तक ले जाना है। वो हम ले जा रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता ले जा रहे हैं और केंद्र सरकार की विफलताओं को हम लेकर के जा रहे हैं। ये सारे काम हम लगातार कर रहे हैं और जिसने इसमें योगदान दिया, जिसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिसका नेतृत्व निकल के आया, आज उनकी नियुक्ति हो रही है ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में। और देखिए ब्लॉक अध्यक्ष ही नहीं है, जब ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव हुए, सारी चीजें बनी, उसके बाद ये आया कि हमें 11 हर विधानसभा क्षेत्र में मंडल भी बनाने हैं। उस कारण से थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन आने वाले आगामी 3-4 दिन में, 5 दिन में बीजेपी ये कह रही है स्वर्णिम जी की गुटबाजी की वजह से ये देरी हुई है। ये लिस्टें तो पहले ही बन गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी और आपसी असंतोष की वजह से इन पर फैसला नहीं हो पाया था। देखिए हेमंत जी, जब गुटबाजी नहीं होती है, गुटबाजी अपनी जगह है, बाकी किसी का मत किसके पक्ष में है, क्या है, वो एक अलग चीज है। ये प्रक्रिया है जो हो चुकी है और ये डिक्लेयर हो रही है। चूंकि नए सिरे से गठन हो रहा है मंडलों का, इस कारण से अब ये 2-4-5 दिन की देरी है। ये कवायद चल रही है, ये सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को देखे ना। वे आपके प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। हमने तो वोट डाल करके हमारा राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर के तो आपके भी तो यहाँ पर संशय है, उस पर तो अभी आपके यहाँ पर भी आला कमान का फैसला आना है कि आगे यही करेंगे कंटिन्यू या फिर इनको ड्रॉप किया जाएगा। देखिए हमारे जो पीसीसी मेंबर चुन के आए, उसने ये रिजोल्यूशन पास करके भेजा, तो ये निर्णय होगा।
तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन हमने वो तो समानता ही हो गई ना दोनों जगह पर। अगर आप कह रहे हैं कि किसने किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने होना, उनके यहाँ पर भी निर्णय होना है? नहीं, पंकज जी, अरे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के, यहाँ तो बीजेपी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर संशय है पंकज जी, जो रोज हेडलाइन हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पे हेमंत जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार संशय करते रहे कि अब मंत्रिमंडल विस्तार पे, राज्यसभा चुनाव पर, या और अब तो आ गया बढ़ गए कि बोले संगठन की नियुक्तियों पर। अरे भाई, यहाँ पे हमारी पार्टी को हम देख रहे हैं, चला रहे हैं, पार्टी के नेता संतुष्ट है, पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट है, किसी ठीक है, वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला हो सकता है, वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला हो सकता है, लेकिन उससे बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। जैसे राजनीतिक नियुक्तियों का ट्रेंड आपकी पार्टी में यही रहता है कि सरकार आखिरी साल में आकर के राजनीतिक नियुक्तियां करती है, उससे आखिर कितना फायदा पार्टी को मिल पाता है? अब आप देखिए, अभी मित्तल साहब कह रहे थे कि 3 पद तो अभी आरपीएससी में खाली हैं, वहां से पेपर लीक के मसले आ रहे हैं सामने, तो कुछ ठीक हो नहीं पा रहा ना सर? हेमंत जी, अगर राजनीतिक नियुक्तियां आप देखेंगे तो यूआईटीज को छोड़ दीजिए, ज्यादातर हो चुकी हैं, और ज्यादातर जो जिला कमेटियां बनी है या राज्य स्तरीय कमेटियां बनी है, आप नाम देखिए और उनका योगदान देखिए, सामाजिक कार्यों में उनका योगदान मिलेगा आपको। स्वर्णिम जी, ठीक है। पंकज जी। हेमंत जी, अभी कांग्रेस ने 100 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की है, पर मैं आपको 4 दिन पहले का घटनाक्रम बताता हूं। कांग्रेस के एक नेता जो चुनाव हार गए थे विधानसभा में, मनीष यादव जी ने, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो कांग्रेस के सिंबल से हारे, हमको तवज्जो नहीं दी जा रही, और ये बात उन्होंने रंधावा साहब को जाके बताई। तो कुल मिला के मैं उस घटनाक्रम से ये चीज बताना चाह रहा हूं कि ये 100 नियुक्तियां जो ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा वो हुई है जहां इनके पास बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं था, और बाकी ये 300 ब्लॉक ऐसे हैं जब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, जिस कारण से ये उसकी घोषणा नहीं कर पा रहे। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ये स्वर्णिम साहब तो अभी कह रहे हैं कि 4-5 दिन में कर देंगे, पर मैं कह रहा हूं 4-5 महीने में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो बेसिकली ये तय नहीं है कि नेता मनीष यादव है कि आलोक बेनीवाल है, नेता दौलत मीणा है कि नेता लक्ष्मण मीणा है उस विधानसभा का। लेकिन पंकज मीणा जी, आज हमने सवाल ये पूछा था कि नियुक्तियों से मिशन 2023 में कांग्रेस को क्या मदद मिलेगी? 70% लोगों ने कहा कि हाँ मदद मिलेगी। आप क्या मान रहे हैं इस पर? देखिए, हाँ मदद मिलेगी, जनता जनार्दन का मत सबसे ज्यादा है, परंतु हाँ ये है कि हो सकता है कि इन नियुक्तियों से पहले इनकी 19 सीट आ रही थी, अब 20 सीट आ जाएगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश की महासभाएं हो रही है और जिस प्रकार से जनता उसमें उमड़ रही है, महासभाओं में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अलवर वाली तस्वीर पर भी ऐसी पता है कि गाँव में जाने लायक नहीं रहेंगे चुनाव के अंदर। ये पंकज जी, देखिए हेमंत जी, मैं छोटी सी आपको घटना मैं दिखाऊं आपको। अच्छा, आज का पिक्चर देखिए, हमारे आदरणीय सतीश पूनिया जी ने जमवा रामगढ़ में, विराटनगर में जन आक्रोश सभाओं में गए, वहां संख्या देखिए जनता का, और जनता किस प्रकार से उमड़ के आई है। लेकिन ये सवाल बार बार कांग्रेस से उठा रहे हैं कि देखिए वसुंधरा जी अभी भी एक्टिव तौर पर ना सभाओं में है, ना जन आक्रोश यात्राओं में थी। देखिए, जन आक्रोश राजस्थान का कार्यक्रम है, और राजस्थान के कार्यक्रम में राजस्थान के नेता, तमाम नेता लगे हुए हैं। ये सवाल कांग्रेस लगातार आपसे पूछती है, जब आप उन पर पलटवार करते हैं, आप कहते हैं उनकी गुटबाजी को याद दिलाते हैं, वो आपके ऊपर ये अटैक करते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, छोटा सा कमेंट दे दीजिए, फिर मैं। कांग्रेस की वाली बात है, इनके खुद के नेताओं का जो डिस्प्यूट है उसके अंदर ही इतने उलझे हुए हैं कि उससे सुलझने की जगह ये झूठे अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा सकते हैं। परंतु मैं आज आपके फिर चैनल के माध्यम से स्वर्णिम जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि ये 100 ब्लॉक अध्यक्षों की जो आज घोषणा हुई है, ये गहलोत साहब के गुट के हैं, या सचिन पायलट गुट के हैं, या रामेश्वर डूडी साहब के गुट के हैं, या सीपी जोशी गुट के हैं? ये जवाब है या सबके सामने कर दीजिए। स्वर्णिम जी जवाब देखिए, मैं एक चीज तो ये पूछ लीजिए पंकज जी से, ये किसके गुट के हैं? क्या ये कांग्रेस के गुट के हैं, भाजपा के गुट के हैं, या कांग्रेस में है तो किसके गुट के हैं? आ जाएं, इनको सब जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने बहुत बेहतरीन बात कहते कहते शायद रुक गए आप, लेकिन मैं ये बार बार बात करते हैं जन आक्रोश सभाओं की, रैली की। मैं पूरे राजस्थान में घूमा, जब हमारी यात्रा निकल रही थी, 20 से 25 आदमी तो जन आक्रोश रैली में इनके नजर आते थे, और जितने इनकी जो सभाओं में नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग तो प्रतिदिन हर जिले से हमारे रैली में भाग लेने के लिए आते थे। प्रतिदिन चल करके एक जगह से दूसरी जगह आते थे जहां पे रैली निकल रही थी। ये तो एक बात हुई। दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं इनकी भीड़ की, जन आक्रोश सभा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद अलवर का जहां आप जिक्र कर रहे थे वहीं पे कहीं की सभा थी, जहां पे ये कह रहे हैं कि उसमें किस तरह से उसमें जन आक्रोश दिखा। में एक बड़ा फूहड़ नृत्य, बड़े ही कहना चाहिए अश्लील नृत्य वहां पे चल रहा था। ये पूरा राजस्थान देख रहा है क्या हो रहा है वहां पे। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि साहब राजस्थान के तमाम नेता आ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने ये मान लिया वसुंधरा जी अब राजस्थान के नेता नहीं है।
ये तो मान लिया इसका मतलब इन्होंने, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय राजस्थान के लिए मान लिया, तो उनको अब राजस्थान में नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं हेमंत जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पर टिप्पणी करने से पहले हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बन रहा है, हमारा क्या बन रहा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्र साहब, उस पर मैं चाहता हूं कि आपका जवाब आए, क्योंकि देखिए ये चारों तरफ से ये बात उठ रही है कि बहुत देरी से नियुक्तियां हुई हैं। अब आप ही कह रहे थे कि अभी 10 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में अगर ये पूरी नियुक्तियां होती है, अभी तो 25% तक कांग्रेस पार्टी चली है संगठनात्मक नियुक्तियों में, 75% बाकी है। 75% चलने में 2-3 महीने मान लीजिए और जाया हो जाते हैं। 6 महीने का एक वक्त होगा जिसके भीतर तमाम नियुक्तियां मान लीजिए कर लेती है कांग्रेस। और क्या ये किसी भी पार्टी के लिए, देखिए गैप होता है, जो नया व्यक्ति नियुक्त होता है संगठन का, उसका जनता से जुड़ाव के लिए भी उसको एक समय चाहिए होता है। वो एक गैप क्या कांग्रेस पाट पाएगी इन नियुक्तियों के जरिए, या वो कहीं न कहीं खलेगी इन चुनाव में? देखिए हेमंत, जो राजस्थान के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, उन्होंने खुद इस बात को, जो अभी कांग्रेस का अधिवेशन 3-4 दिन पहले जयपुर में हुआ था, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि हमारी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका एक कारण ये था कि भाई आपका संगठन नहीं है। अब आपने इन्हीं संगठन में 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जो सरकार की योजना है वो हम लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन अभी भी जितने बड़े पैमाने पे ये पद खाली पड़े हैं, तो जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार की योजना कार्यकर्ता पहुंचाता है, तो आपके कार्यकर्ताओं को जल्दी से जल्दी आपको नियुक्ति की जानी चाहिए। और एक बात जो आपने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कही, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो जन आक्रोश रैलियां हुई है उनमें वसुंधरा राजे के नाम से कहीं भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसके साथ ही जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें जिन लोगों ने, जहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जहाँ निर्दलीय विधायक है, जहाँ बसपा वाले विधायक, उन्होंने कहा कि वहाँ कांग्रेस को बहुत नुकसान हो चुका है। तो सनील चतुर्वेदी जी को इस बात को भी क्या नाम से बड़े नेताओं को देखना होगा कि आखिर में जिन विधानसभा क्षेत्रों में बसपा विधायक और निर्दलीय विधायकों की नुकसान हुआ है, वहां से भरपाई कैसे की जाएगी। ठीक है स्वर्णिम जी, जल्दी से मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। और सवाल इस बात को लेकर के भी कि अभी ये भी देखने में आया कि कुछ मंत्रियों को छोड़ दिया गया नियुक्तियों में, क्या वो आखिरी समय, आखिरी सूचियों के लिए छोड़े गए वो नाम जहां पर ज्यादा गुटबाजी है, जहां पर ज्यादा कहीं न कहीं आपस में आक्रोश सामने आ सकता है, नाराजगी सामने आ सकती है? नहीं हेमंत जी, जो भी अभी ये सारे एक साथ डिक्लेयर नहीं हुए, इसका मैंने आपको बताया क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में 11 मंडल भी बना करके हमें उनमें भी नियुक्तियां करनी है। तो उसमें कुछ नाम मंडल में जाएंगे, कुछ ब्लॉक में आएंगे, ये कवायद है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि एक चीज तय है कि हमारे कोई नए आदमी को ला करके पहली बार कोई राजनीति में प्रवेश रखे और उसको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि तैयारी का समय चाहिए। जो जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के बीच काम कर रहा है, राजनीति में है, पार्टी का काम कर रहा है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, वही बनेगा। इसलिए इसमें कहीं कोई ठीक है पंकज जी आखिरी टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों को मौका दिया गया जो लगातार जनता के बीच में रहे हैं। नहीं, उन लोगों को मौका दिया गया है। जैसे अभी मित्तल साहब गुढ़ा जी का उदाहरण दे रहे थे। राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा तो कभी कांग्रेस में रहे नहीं, तो अब तो कांग्रेस के माई भाई वो उदयपुर वाटी के अंदर वही हो रहे हैं। तो उनकी टीम अपनी अलग थी, वो बसपा कैडर से आए, उनके साथ में बसपा कैडर के लोग आए। अब वो बसपा के लोग कांग्रेस के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष बन रहे थे, वो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी स्वर्णिम जी, बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में जवाब दे दीजिए उनका। कहाँ जाएगी ये तो एक लाइन में? देखिए सीधी सी बात है, जो कांग्रेस में काम कर रहा है वो कांग्रेस संगठन में है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी शुरुआत हुई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही कांग्रेस जो है वो संगठनात्मक तौर पर अपनी नियुक्तियां कंप्लीट कर लेंगी। लेकिन क्या सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कांग्रेस पार्टी कर पाएगी और इसी के जरिए 2023 की मंजिल प्राप्त हो सकेगी? ये सवाल अभी आगे बरकरार है। नमस्कार।